आज हम ध्यान की एक ऐसी विधि सीखेंगे जिससे प्रत्येक व्यवसायी, कृषक, चाहे कोई भी कार्य करने वाला हो, सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा तन से ज्यादा तो मन थक जाता है। हम तन के लिए तो रिलैक्स हो जाते हैं, हो सकता है कि ग्लूकोज ले लोगे या हो सकता है कुछ रेस्ट करोगे, पर मन के लिए कुछ भी नहीं करते। तो मन के लिए मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन विधि बताऊंगा जिससे आप जिस कार्य को कर रहे थे और थक गए थे, पुनः आप रिचार्ज हो जाओगे। हर कोई जानता है आज के समय में इंटरनेट खत्म हो गई, रिचार्ज करना होता है, टॉप अप करना होता है। भोजन खत्म हो गया, शरीर के लिए भोजन लेना होता है। पर मानसिक स्थिति के लिए कोई दवाई, कोई पावर नहीं लेते। दवाई मीन्स मन की दवाई, फिजिकल बॉडी की दवाई नहीं कही जा रही है। तो आप इस मेडिटेशन विधि के द्वारा प्रत्येक दिन जब आप रोजमर्रा के कार्य से थक जाओ, ये पूरे दिन जब आप काम करते करते थक जाओ, शाम के समय सोने से पहले कर लो, या थक जाओ तो बीच में मात्र 5 से 7 मिनट कर लो, पुनः रिचार्ज हो जाओगे। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक लकड़हारा प्रत्येक दिन जब लकड़ी काटता था तो अपनी लकड़ी काटने वाले जो हथियार होता है या औजार कहते हैं जिसे, कुल्हाड़ी, उसे धार लगा के काटता। और एक लकड़हारा जो उन्हीं का दोस्त प्रत्येक दिन उन्हीं कुल्हाड़ी से काटे जा रहा। ये कहानी तो सबने सुना। अब आप बताओ, दोनों में से जो धार नहीं लगाया वो ज्यादा लकड़ी काटेगा या धार लगा के जो काटता है वो ज्यादा लकड़ी काटेगा? इसके लिए तो सबको उत्तर है कि धार लगाने वाला ज्यादा लकड़ी काटेगा और जो धार नहीं लगाता वो नहीं काटेगा। आप जानते हो, पर क्या आप जानते हो कि जो रोजमर्रा के काम में जो भी कार्य आप करते हो, व्यवसाय, सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य, या चाहे आप खिलाड़ी हो, कृषक हो, व्यापारी हो, आप मन के लिए कोई धार लगाते हो? नहीं ना। तो आप इस विधि के द्वारा अपने मन को धार लगाना सीखो, जिसके द्वारा आपको पुनः उस कार्य को करने के लिए फुर्तीला महसूस करोगे और उस कार्य को ज्यादा अच्छा से करोगे। व्यापार करते करते जब ग्राहकों का बोझ आपके मन में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते होंगे, ग्राहक टूट गई और आप सोचते हो हमारी ग्राहकी कैसे बिगड़ गई। तो अब आप इस विधि के द्वारा 5 से 7 मिनट काम के बीच में ही ध्यान करो। करना क्या होगा, बड़े रिलैक्स होके आपको किसी विशेष आसन जिसमें आप बगैर पेन किए, आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, जिस आसन को सिद्ध कर रखे हो उससे आपको मात्र 11 मिनट तक बैठनी है। और इस 11 मिनट में शुरुआत कहां से करेंगे? आप सबसे पहले शुरुआत जो करोगे वो करना आपको रीढ़ की हड्डी को सीध में रखने का। दूसरी विधि, श्वास पे आप ध्यान दोगे। अब तीसरी विधि, जब आपका मन 30 सेकंड में रिलैक्स हो जाएगा, जब इन दोनों विधियों को कर लोगे, तब आप तनाव मुक्त हो रहे हैं इस संकल्प को दोहराओगे। 30 सेकंड आपने लिया, अब हो गए 1 मिनट। अब अगले जो 10 मिनट बाकी है उसमें आपको क्या करना है वो ठीक से समझे। पीछे पिक्चर में आप देख रहे हो अंगूठा, इस अंगूठा को आपको हिलाना है। जैसे ही आप अंगूठा को हिलाओगे आपका ऊर्जा ऊपर की ओर आएगा और आप जीभ को अपने ऊपर जो तालू होता है वहां लगा के रखना, दांत के ऊपर भाग। रिलैक्स होकर बैठना, कोई हठ विधि नहीं करना, आंतरिक त्राटक नहीं करना। इतना ही करना है कि आपका मन जब विचलित हो जाए तो आप अंगूठे को, जो पैर के अंगूठे हैं, चाहे आप किसी भी आसन में बैठो, ये पैर की जो अंगूठा है, इस पैर के अंगूठे को आपको जरा सा ऐसे हिलानी है। कैसे? इस प्रकार से। मैं अपने हाथ की अंगूठा दिखा रहा हूं, आप अपने पैर की अंगूठा हिलाएंगे और उसके बाद आपका मन पुनः शांत हो जाएगा। अब आपके 2 मिनट खत्म हुए। पहले मिनट आपने सीख लिया, दूसरे मिनट में सीख लिया। अब जो बाकी बच गए 9 मिनट, उन 9 मिनट में आपको अब कमांड देनी है, अपने मानसिक कमांड, कि मेरे पैर के पूरी उंगलियां
अंगूठे से लेकर उंगली तक रिलैक्स हो रहा है। आपके दाहिने पैर का, शुरुआत आप बाएं पैर से किए थे, दाहिने पैर का। बायां पैर का मतलब है चंद्र नाड़ी वाला स्थान, ईड़ा का केंद्र, जो मन से जुड़ा हुआ है। आपका मन और आपका ये अंगूठे का मन, अंगूठे में जो पॉइंट है वो आपको रिलैक्स करने के लिए आपने जो विधि अपनाया, उसके बाद आप रिलैक्स हो रहे हैं। पूरे घुटने रिलैक्स, पूरी कमर तक रिलैक्स। उसके आगे आप धीरे धीरे ऊपर आते जाओ कि आपका पूरा कमर के निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स, चेस्ट का निचला हिस्सा रिलैक्स, पेट से लेके नाभि, नाभि ऊपर, फिर आपका पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स, हाथ के पंजे, उंगलियां, दोनों हाथ का। फिर आप धीरे धीरे ऊपर आते जाओ। अब आपका 3 मिनट हो चुका है, अगले 1 मिनट और ले लो, 4 मिनट हो जाएगा। धीरे से आप अपने मानसिक स्थिति से, आपका जुबान शांत हो गई है, कुछ बोल नहीं रहे हो, फील बस करनी है। आपका कान कुछ भी नहीं सुन रहा सिवाय आपके आंतरिक धड़कनों के अलावा, आपके निर्देश के अलावा। आंखें रिलैक्स, आपके संपूर्ण शरीर रिलैक्स। 5 मिनट पूरी हुई। अब आप यूं ही पड़े रहो। मन बार बार भटकेगा। ये आपका लेफ्ट पैर का जो अंगूठा है, बस इतना ही हिलाना है, कुछ करना नहीं है। मन फिर से भटके, फिर पैर हिलाना है। 11 मिनट कर लो, वापिस आप अपना आंखें खोल लो। इतना ही करना है और आप देखोगे कि आप पुनः रिचार्ज हो गए हो। काम के बाद का मेडिटेशन, हम काम करते करते थक जाते हैं उसके लिए। और उसके बाद अगर ठंडा पानी है तो आप ठंडा पानी से थोड़ा आंखों में, सर पे थोड़ा पानी मार लो और पुनः आप अपना कार्य करो। जो सुबह शाम का आपका नियम है, जो भी हठ योग का है, मेडिटेशन का है, त्राटक, प्राणायाम, मंत्र जप, नाम जप, वो सब तो आपका नियम है। उसके अलावा जब भी आप थक जाओ, इस विधि को अपनाओ। प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यापारी से लेके कोई भी, इंजीनियर से लेके कारीगर तक, कारीगर से लेके व्यापारी तक, सारे कामकाजी व्यक्ति को निश्चित तौर पे मानसिक टेंशन होती है और उसी टेंशन में हम रात को सो जाते हैं। स्वप्न भी वैसे ही आता है। अगर आप सोने से पहले भी ये विधि कर लो, उसके बाद आप रिलैक्स होके सो जाओ शवासन की स्थिति में, तो निश्चित ही आप सौ की जैसा ही गहरे नींद में प्रवेश करोगे। स्वप्न में परेशानी नहीं होगी। दिन भर की बखेड़ा तो अलग है, रात को सोने के बाद भी हमारे मन में स्वप्न के द्वारा वो बखेड़ा चलता है। तो इस विधि के द्वारा करो और हमारे साथ जुड़े रहो आप, ताकि आपको हम प्राणायाम, क्रिया योग, मंत्र, ध्यान, जो अब तक आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने की विधि आपको बताएंगे।